गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 11। और बेटे जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्कशीट में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब स्वपोषी पोषण। ठीक है, जो कि हरे पौधे बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। और बेटे उसी के कॉन्टिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम विषम पोषण भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा ये वर्कशीट मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रही हूँ, तो दोनों मीडियम के बच्चे इस वर्कशीट को ध्यान से देख सकते हैं और वर्कशीट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, like humans and animals, some plants depend upon the food produced by the other plants are known as heterotrophs, and they use the heterotrophic mode of nutrition। बेटा कुछ देखो, जैसे कि आपको पता है कि जो भी जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स और विषमपोषी। ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में जो भी ऑर्गेनिज्म बेटा अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उनको बोलते हैं हम हेटरोट्रॉफ्स। तो कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो अपना फूड या तो दूसरे प्लांट से लेते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। मीन्स कुछ प्लांट्स अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स, आइदर प्लांट और एनिमल्स, दोनों में से किसी से भी लेते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। और हेटरोट्रॉफिक उन प्लांट्स को बोलते हैं कि उनमें उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स, और उनमें जिस तरीके का न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, कुछ प्लांट भी बेटा ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पौधों से या दूसरे मतलब प्लांट से, दूसरे पौधों से या फिर दूसरे जीवों से लेते हैं, और इसी वजह से उनको बोला जाता है विषमपोषी। और इस प्रकार से भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विषम पोषण। ठीक है, तो देखिए बेटा, आप ये पिक्चर में देखिए, लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज द प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा। ठीक है, जिसको हम हिंदी में अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव एनी क्लोरोफिल एंड it take the ready-made food from the other plant on which it is climbing, and the plant on which it climb is called host and cuscuta is called parasite। देखिए बेटा, जो भी ये आपको ये पिक्चर में प्लांट दिखाया गया है ये आपको ना बहुत कॉमनली नज़र आ जाएगा बेटा। येलो कलर के पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल पतले धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं, जो दूसरे प्लांट के ऊपर, जो दूसरे पेड़ के ऊपर, दूसरे पौधे के ऊपर जनरली आपको दिखेंगी। और ये क्या करती हैं, जिस भी प्लांट के ऊपर ये होती हैं उसी से ही सारा भोजन, सारा न्यूट्रिशन, सारा फूड वगैरह लेती हैं। और क्योंकि ये दूसरे प्लांट के ऊपर होती है इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पैरासाइटिक, मतलब परजीवी। ठीक है, और जिस प्लांट के ऊपर ये होती हैं उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट। ठीक है, मतलब जिससे ये पोषण लेती हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो बेटा, क्योंकि ये जो येलो कलर की ऐसे पतले पतले बेटा जैसे ऊन होती है ना, इस तरीके की संरचनाएं होती हैं, पतले पतले संरचनाएं होती हैं येलो कलर की। यह दूसरे पौधे के ऊपर अपना पूरा जीवन व्यतीत करती हैं और उसी से ही अपना पोषण लेती हैं। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चे, हैव यू सीन और हर्ड दैट प्लांट ईट एनिमल। कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं, ये तो और उसका एग्जाम्पल क्या है? कस्क्यूटा। इंग्लिश में कस्क्यूटा कहते हैं उसे और हिंदी में अमरबेल कहते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट तो बेटा एनिमल्स को ही खाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे देयर आर फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप द इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। सच प्लांट आर मे बी ग्रीन और सम आर ऑफ अदर कलर। कुछ प्लांट होते तो ग्रीन है, लेकिन ड्यू टू सम डेफिशिएंसी, कुछ कमी के कारण मिट्टी के अंदर जहाँ पे भी वो होते हैं बेटा, जिस सॉइल में भी वो उगते हैं उस सॉइल में, उस मिट्टी में कुछ कमियां होती हैं, जिस वजह से जो वो प्लांट्स होते हैं बेटा वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं और डाइजेस्ट और खाते हैं। ठीक है, लुक एट द प्लांट विच इज़ पिक्चर लाइक। ये देखिए बेटा, यह कैसा लग रहा है? एकदम आप देखेंगे जैसे आपके घर में जग या घड़ा मटका होता है बेटा, ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। ठीक है, इसलिए इसको पिक्चर प्लांट बोला जाता है।
ये क्या करता है बेटा, इसकी लीफ जो होती है ना, पत्ती जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम मटके के ऊपर ढक्कन रखते हैं ना, ऐसे ही इसका लिड बना जा उसका एक तरीके से लिड बन जाता है उस पत्ती का, मतलब ढक्कन के आकार की संरचना बन जाती है। तो जैसे ही इसके आसपास कोई भी इंसेक्ट आता है बेटा, ये इसको कैच कर लेता है और लीफ का जो ढक्कन बन जाता है वो उसको कवर कर देता है। और इसके अंदर हेयर लाइक बेटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब बालों के आकार की संरचनाएं होती हैं अंदर, छोटी 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 छोटी, जो वो इंसेक्ट आता है उसको अंदर ही खींच लेती हैं और उसको बाहर जाने नहीं देती। ठीक है, और फिर इसके अंदर से एंजाइम सिक्रीट होते हैं और निकलते हैं, जो कि उसका पाचन कर लेते हैं। तो look at the plant whose pitcher-like or jug-like structure. Modified the part of the leaf is shown in the pitcher. The apex of the leaf form the lid and open and close the माउथ ऑफ द पिक्चर। ठीक है बेटा, ये लीफ जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है इस तरीके से, और जो उसका लीफ का ऊपर वाला एपेक्स वाला ऊपर वाला पार्ट होता है, टिप वाला, वो किसकी तरह काम करता है, ढक्कन की तरह, लिड की तरह। ठीक है, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है वो पिक्चर उसको पकड़ लेता है और ऊपर से क्लोज कर देता है। ठीक है, लिड से क्लोज कर देता है, और पिक्चर के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। हेयर्स उसको इंसेक्ट को एकदम पकड़ लेते हैं अपने उसमें और ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने के बाद वो उसको डाइजेस्ट करता है अपने जूसेस से, मतलब उसका पाचन करता है, और फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से बेटा ये जो पिक्चर प्लांट है ये है, और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, जिसको हम कीट भक्षी भी कहते हैं। ठीक है, यह इस तरीके से करता है, जिसको हम हिंदी में बेटा, आपकी हिंदी वाली वर्कशीट में इसको कीट भक्षी या परभक्षी भी लिखा होगा। ठीक है, तो यह इस तरीके से इसको खा लेता है और न्यूट्रिशन लेता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, कीट भक्षी प्लांट के या परभक्षी प्लांट के बेटा क्या एग्जाम्पल हैं आपके, इसके एग्जाम्पल हैं पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। घटपर्णी, जिसको हम क्या कहते हैं, घटपर्णी, इसको क्या लिखा होगा, घटपर्णी। ठीक है, और इसको हिंदी में भी वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये थी आज की आपकी वर्कशीट। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है कि ये प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे हैं और इंसेक्ट्स को भी खा रही है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि इनकी सॉइल में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसको पूरा करने के लिए फिर ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक है, मतलब कीड़े मकोड़े जो भी इनके आसपास कीट या और ऐसे के जीव आते हैं, ये उनको पकड़ के खाते हैं, ट्रैप करके खाते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पैरासाइटिक प्लांट विद द येलो सिलेंड्रिकल ब्रांच स्टेम। तो इसका क्या आंसर आएगा, पहले का आंसर आएगा, आपको प्लांट का नाम बताना है जो कौन सा कलर का है, येलो कलर का, सिलेंड्रिकल मतलब पतले पतले धागे के आकार की, ब्रांच स्टेम क्या ये, कस्क्यूटा, इंग्लिश में कस्क्यूटा, हिंदी में अमरबेल। फर्स्ट का आंसर बेटा। सेकंड, राइट सम एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो आप ये दोनों दे सकते हैं। ठीक है, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, थर्ड देखिए, व्हाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। क्यों खाते हैं बेटा वो इंसेक्ट्स, क्योंकि उनकी जो जिस सॉइल में वो ग्रो कर रहे होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। टू गेट ऑल, सारे पोषक तत्वों को पाने के लिए वह इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज इन द पैरासाइटिक प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषम पोषी। बेटा ये थी आज की आपकी वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो अपना काम कंप्लीट करिए और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एज वेल एज कीप मेंटेनिंग द फिजिकल डिस्टेंस, wear the mask and keep on hand washing. Thank you beta, take care.